हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज अपन देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर 5 और जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार बनती है समांतर श्रेणी और किस प्रकार यहाँ से सवाल आते हैं। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपन आज की क्लास को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले समांतर श्रेणियाँ क्या होती है। देखिए, मान लो कि एक बंदा है जिसकी मतलब सैलरी है 8,000 या 7,000, 5,000 जो भी 5,000, फिर कहता है कि प्रत्येक महीने उसे 500 रुपये बढ़ेंगे। जैसे मान लो उसकी सैलरी मान लो 6,000 है। कितनी है? 6,000। फिर कहते हैं कि प्रत्येक महीने में उसकी सैलरी है वो 500 रुपये बढ़ जाएगी। तो पहले महीने उसकी सैलरी कितनी है? 6,000। उसके बाद में 500 रुपये बढ़ रही है, यानी कि कितनी हो रही है? 6,500। फिर उसके बाद में कितनी हो रही है? फिर 500 बढ़ रही है। तो 6,500 में 500 बढ़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी? 7,000 हो जाएगी। और फिर 500 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी? 7,500। इस प्रकार बढ़ती जा रही है। अब ये जो एक सीरीज बनी है, क्या ये समांतर श्रेणी है? तो अगर ये समांतर श्रेणी है तो किस प्रकार है, समझेंगे आप कि ये समांतर श्रेणी क्यों है या कैसे है, किस प्रकार समांतर श्रेणी बनी। अगर नहीं है तो क्यों। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि ये जो समान अंतर से बढ़ रही है ना, कि इनका जो बीच का डिफरेंस है वो आपको समान होना चाहिए। जैसे ये 6,000 है और फिर है 6,500, यानी कि 6,000 में अपन ने 500 जोड़े तो कितनी हो गई? 6,500। यानी कि यहाँ पे भी जो आपका 500 रुपये जोड़े तो 6,500 हो गई। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। 6,500 में कितने जोड़े तो 7,000 हो गए, 500। फिर आगे चलते हैं, 7,000 में कितने जोड़े तब 7,500 हुए, 500। तो यहाँ पे जो दिख रहा है कि आपने एक ही राशि जोड़ी है। कितनी जोड़ी है? 500 रुपये। यानी कि सबके अंदर 500 रुपये जुड़े, यानी कि इनका जो अंतर है वो है 500 रुपये। यानी कि जो इस अंतर को बोलते हैं डी, यानी कि सार्वय अंतर। क्या बोलते हैं? सार्वय अंतर। अब ये अंतर है वो समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अंतर समान होना चाहिए। इसके बीच का जो भी अंतर है वो आपका समान होना चाहिए, तभी ये क्या बनेगी? एक समांतर श्रेणी बनेगी। अब देखिए, ये हो गया इसके बीच का अंतर, इसको बोलते हैं अपन सार्वय अंतर, यानी कि जिसको डी से अपन दर्शाते हैं। अब ये क्या है? ये जो सबसे पहला ही पद है उसे बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद। फिर ये हो गया दूसरा पद, फिर ये तीसरा, ये चौथा, इस प्रकार ये आगे आगे पद चलते रहते हैं। जैसे ही मान लो एक श्रेणी अपन ऐसे दर्शा देते हैं कि A1, A2, A3, A4, इस प्रकार चलती रहती है, और AN, यानी कि nवें पद तक चलती रहती है। ये आपका पहला पद हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया। अब देखिए दोस्तों, ये जो सार्वय अंतर है इसको अपन निकालेंगे। कैसे निकालना है? सवाल में पूछ लिया कि सार्वय अंतर बताओ। तो ये क्या करेंगे अपन कि भाई दूसरे पद में से पहले पद को घटा लो। यानी कि ये जो अपना पद है तो इसमें से अपन जैसे डी को ज्ञात करना है तो A2 माइनस A1 कर देंगे। जैसे ये दूसरा पद है, यानी कि दूसरा पद माइनस प्रथम पद, तब जाके आपको क्या मिलेगा? सार्वय अंतर मिलेगा। क्या मिलेगा? सार्वय अंतर। यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो क्या बचेगा? 500। इधर भी इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? 500। इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या बचेगा? 500। इस प्रकार आप ये सार्वय अंतर ज्ञात कर सकते हो। और अगर अंतर आपका समान है तभी आपकी श्रेणी है वो कौन सी होगी? समांतर श्रेणी। तो देखिए दोस्तों, प्रश्नावली 5.1 का पहला सवाल है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये। यानी सवाल कहता है कि टैक्सी का जो किराया है प्रत्येक प्रथम किलोमीटर के लिए तो 15 रुपये है, उसके बाद में आपको जितना किलोमीटर आगे जाना है प्रत्येक किलोमीटर का कितना लगेगा? 8 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। यानी कि जो प्रथम किराया है वो है कितना है? प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है? वो किराया है 15 रुपये। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में सवाल कहता है कि इसके बाद में आपको जितना ही अतिरिक्त किलोमीटर जाना उसके लिए प्रति किलोमीटर 8 रुपये देने हैं। यानी कि आपको जितना, अगर आपको 1 किलोमीटर चलना है आगे तो कितना देना पड़ेगा? 8 रुपये और देने पड़ेंगे। 15 रुपये तो ये हो गए, और 15 में अपन को आप 8 और जोड़ के देने पड़ेंगे, यानी कि प्रत्येक 1 किलोमीटर के लिए। अगर आप 2 किलोमीटर जाओगे एक्स्ट्रा तो फिर ये जोड़ के कितने हो गए? 23,
और 23 में अपन 8 और जोड़ लेंगे तो कितने हो जाएंगे 31। फिर आगे 3 किलोमीटर जाओगे तो कितना हो जाएगा, कितने हो गए 31, और 31 में और 8 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 39। इस प्रकार आपकी एक श्रेणी बन गई। क्या बन गई 15, 23, 31 और 39। अब इसको देखना है कि ये आपकी जो सीरीज श्रेणी बनी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो क्यों, किस प्रकार। देखिए इनके जो बीच का जो अंतर है वो आपको देखना है। अगर अंतर समान है तो आपकी जो श्रेणी है वो समांतर श्रेणी है। अब देखिए 23, जैसे आप निकाल लेना A2 माइनस A1 करेंगे तो 23 माइनस 15 करो, फिर आप A3 माइनस A2 करोगे यानी कि 31 माइनस 23, और फिर A4 माइनस A3 करोगे तो क्या हो जाएगा 39 माइनस 31। देखिए यहाँ पे कितने बच रहे हैं, अंतर जो आपका क्या रहेगा 8 रहेगा। तो ये जो समान अंतर है और इसीलिए क्या कह रहे हैं D1 बराबर D2 भी है, यानी कि जो सारे अंतर है वो समान है, यानी कि D1 भी बराबर है। जैसे ये हो गया D1, ये हो गया D2, ये हो गया D3, यानी कि सब सारों अंतर क्या है समान है। तो देखिए दोस्तों दूसरा सवाल है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग है वो बाहर निकाल देता है। तो देखिए दोस्तों इसमें अपने को बताना है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा अपने को पता नहीं है, तो अपन मान लेते हैं कि 1 है, यानी कि बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा वो है 1, ये आपने मान ली। तो और ये आपका A1 हो गया, क्या हो गया A1। अब सवाल कहता है कि वायु निकालने वाला जो पंप है प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग है वो बाहर निकाल देता है प्रत्येक बार, यानी कि इसमें से अब निकालेगा 1/4 भाग। तो हवा का ये आपका A2 हो जाएगा ना, हवा का 1/4 भाग बाहर निकालने पर तो इस 1 में से निकालेंगे, 1 में से इस 1 का कितना 1/4 भाग। अब आप इसको सरल करोगे 1 माइनस 1/4 तो कितना आएगा 3/4 आएगा। ये आपका क्या आया है A2 आएगा। इसी प्रकार A3 निकालो आप, तो A3 क्या करेगा, इस शेष का इस 3/4 का 1/4 निकालना है। तो इस शेष भाग कितना बचा आपके पास 3/4। अब 3/4 में से इस 3/4 का 1/4 भाग और निकल जाएगा, यानी कि 3/4 में 1/4 भाग निकालना है। तो ये देखो कितना हो गया, यहाँ पे आ जाएगा 9/16, ये हो गया 9/16। अब देखिए प्रथम पद ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया, तीसरा। तो आपकी जो AP है क्या बनेगी 1, फिर आएगी 3/4 और फिर बन रही है 9/16। इस प्रकार आगे बनती रहेगी। अब आपको देखना है कि ये जो आपकी AP बनी है वो समांतर श्रेणी है या नहीं है। इसको अपन कैसे चेक करेंगे, तो इसको अपन ऐसे देखेंगे कि ये A2 माइनस A1 करेंगे, A3 माइनस A2 करेंगे, यानी कि अंतर चेक करेंगे। तो सबसे पहले अपन D1 चेक करते हैं, यानी कि सारे अंतर, यहाँ इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि A2 माइनस A1, तो 3/4 माइनस 1 तो कितना आएगा माइनस का 1/4 आएगा, यानी कि 4 आप एलसीएम लेके यहाँ पे सरल कर लोगे। फिर आप दूसरा A2 निकालेंगे, तो A2 यानी कि 9/16 माइनस 3/4 करेंगे। क्या करेंगे A3 माइनस A2, 9/16 माइनस के कितने हैं 3/4, 3/4। तो D2 जो आएगा वो कितना आएगा बताओ, कितना आएगा, यहाँ पे एलसीएम कितना रहेगा 16 रहेगा, 1 यानी कि 9 और माइनस के 4 3 12 यानी कि माइनस के 3/16।
अब देखिए D1 और D2, ये D2 क्या बराबर है, यहाँ पे माइनस का 1/4 है और यहाँ माइनस के 3/16 हैं, तो D1 बराबर नहीं है D2 के। तो ये जो आपकी सूची बनी है वो AP में नहीं है, यानी कि AP नहीं है। तो देखिए दोस्तों, पहले सवाल का तीसरा और चौथा सवाल आप कर लेना। और फिर दूसरा सवाल है कि दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्व अंतर D आपको दे रखा है। तो देखिए दोस्तों, दूसरे का पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला सवाल है, जिसके अंदर आपको A बराबर 10 दे रखा है और D बराबर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, यानी कि प्रथम पद 10 और D यानी कि सार्व अंतर भी 10 दे रखा है। आपको AP के प्रथम 4 पद लिखने हैं। देखिए दोस्तों, AP का जो व्यापक पद होता है वो किस प्रकार होता है। व्यापक पद, AP का जो व्यापक पद होता है, व्यापक रूप क्या होता है, A + D, यानी कि प्रथम पद में आप D जोड़ोगे यानी कि सार्व अंतर जोड़ोगे तो आपको दूसरा पद मिल जाएगा। पहला पद होता है A, फिर A + D, फिर A + 2D, फिर A + 3D, फिर A + 4D। इस प्रकार ये सीरीज चलती रहती है। तो यहाँ आपको 4 पद निकालने हैं। प्रथम पद आपको 10 दे रखा है यहाँ पे, तो ये हो गया 10। फिर दूसरा पद कहता है कि A यानी कि 10 + D कितना है, 10, ये हो गया। फिर तीसरा पद 10 + 2 गुणा 10, फिर तीसरा कहता है 10 + 3 गुणा 10। ये देखो हो गए 4 पद। तो पहला पद हो गया 10, दूसरा 10 + कितने हो गए, 10 20, और ये 20 + 10 कितने हो गए, 30, और ये 30 + 10 कितने हो गए, 40। ये आपके AP के प्रथम 4 पद। इस प्रकार सारे के सारे सवाल आपको करने हैं। देखिए दोस्तों, दूसरा, जिसमें दूसरे का दूसरा, इसके अंदर A बराबर दे रखा है -2 और D बराबर दे रखा है 0। आपको बस व्यापक रूप याद रखना है। कौन सा रूप, व्यापक रूप। और व्यापक रूप क्या है, A + D, A + 2D और A + 3D। इस प्रकार ये चलता रहता है, यानी कि इसके अंदर आपको A और D के जो मान रखने हैं और AP प्राप्त करनी है। तो देखिए यहाँ पे A कितना है, -2, फिर A + D, A कितना है, -2 और प्लस में D है, तो D कितना है, 0। फिर देखो A -2 + 2 गुणा में D कितना है, 0। फिर आगे चलो -2 + 3 और गुणा में 0। अब देखिए ये -2, ये -2, ये क्या हो गया, 0, तो ये क्या बचा, -2, ये हो गया 0, तो फिर -2, यानी कि जो आपकी AP बन गई क्या है, AP क्या बनी, -2 -2 -2 -2। इसी प्रकार आपको तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सारे के सारे सवाल इस व्यापक रूप में A और D के मान रख के आपको याद करने हैं। तो देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल है कि निम्नलिखित में प्रत्येक AP के प्रथम पद और सार्व अंतर आपको लिखना है। आपको एक AP दे रखी है और समय यानी कि समांतर श्रेणी दे रखी है, उसके आपको प्रथम पद और सार्व अंतर D आपको ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, किस प्रकार आप प्रथम पद, देखिए आपने, मैंने बताया था A1 A2 A3 ऐसे डैश डैश AN तक चलती रहती है, यानी ये आपकी क्या है, एक समांतर श्रेणी है, यानी कि AP है। ठीक है, तो इसके अंदर आपका A होता है वो प्रथम पद होता है, यानी कि जो पहला है वो आपका प्रथम पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद। तो आपको यहाँ पे सवाल पूछा है कि प्रथम पद, तो प्रथम पद आपके पास क्या हो गया, 3 हो गया। फिर आपको पूछा है D यानी कि सार्व अंतर, और सार्व अंतर किस प्रकार निकालते हैं, जैसे A2 - A1, यानी कि इसमें से इसको घटाना है। तो A2 1 है, 1 में से 3 घटाया तो क्या आया, -2। इसी प्रकार इस दूसरे सवाल में देखिए कि A1 यानी कि प्रथम पद क्या हो गया, -5। प्रथम पद यही होता है, पहला श्रेणी का पहला अंक क्या होता है, प्रथम पद। फिर ये हो गया प्रथम पद आपका -5। फिर आपको निकालना है D यानी कि सार्व अंतर। सार्व अंतर कैसे निकालते हैं,
तो A2 माइनस A1 यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को आपको घटाना है। तो A2 कितना है -1, फिर माइनस कितने करने हैं, माइनस के 5। अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, यानी कि -1 प्लस 5। तो ये जो आपका आया कितना आया, प्लस का 4, यानी कि सारे अंतर कितना आया है 4, और प्रथम पद कितना है माइनस के 5। इसके अंदर -2 आपका सारे अंतर और प्रथम पद कितना है 3। इसी प्रकार तीसरा और चौथा सवाल भी आपको करना है। देखिए दोस्तों चौथा सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन कौन पद एपी है। यदि कोई एपी है तो इसका सारे अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 पद लिखने हैं। देखिए दोस्तों चौथा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। इसका पहला सवाल है जिसके अंदर आपको एक एपी दे रखी है 2, 4, 8, 16। अब यहाँ पे आपको सारे अंतर ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सारे अंतर। और सारे अंतर कैसे ज्ञात करते हैं, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटाना है। यानी कि जो आपका पहला सारे अंतर आ जाएगा 4 - 2 बराबर क्या आएगा 2। फिर D2 8 - 4 बराबर क्या आया 4। D3 ज्ञात कर लो 16 - 8 बराबर 8। तो ये जो आपका अंतर है वो समान अंतर नहीं है, यानी कि D1 बराबर नहीं है D2 के। तो अतः ये जो आपकी एपी है वो क्या है, एपी समांतर श्रेणी नहीं है। क्या नहीं है, यदि कोई एपी है, इसमें आपको देखना है ये जो एपी दे रखी है ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो आपका इसके अंदर जो अंतर है वो समान अंतर नहीं है। 2 के बाद में 2 से 2 जोड़े तो 4 है, 4 में 2 जोड़ने तो 6 आने चाहिए, यहाँ पे 4 जोड़े 8 है। तो ये एपी नहीं है और इसके आगे वाले पद अपन नहीं ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल है 2, 5/2, 3 और 7/2। ये आपको एपी दे रखी है। इसका आपको पहले तो सारे अंतर ज्ञात करना है, यानी कि D1 ज्ञात करो आप 5/2 - 2। तो कितना आएगा देखो 2, 5 - 4 कितना आ रहा है 1/2। D2 ज्ञात करो 3 - 5/2। तो 6 - 5 क्या आ रहा है 1/2, यानी कि D1 बराबर D2 बराबर है। तो ये जो आपकी श्रेणी दे रखी है वो एक समांतर श्रेणी है। तो समांतर श्रेणी यानी कि एपी है। अगर एपी है तो आगे वाले 3 पद ज्ञात करने हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपको 5वां पद ज्ञात करना है। 5वां पद कैसे ज्ञात करते हैं, A प्लस का 4D, यानी कि A कितना है आपका 2, 2 + 4 गुणा D कितना है 1/2। ये कितना हो गया 4। फिर A6 ज्ञात करो तो 2 + 5D, 2 + 5 गुणा 1/2, यानी कि 2 + 5/2 कितने हो गए 4 + 9/2। अरे 4 + 5 यानी कि 9/2। इसी प्रकार आगे वाला पद आप याद कर सकते हैं।